इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट हो गई। वहां पानी भरने के मुद्दे पर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने सामने बाल्टी में रखे पानी को नीचे फेंक दिया, जिससे दूसरे पक्ष को गुस्सा आ गया और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। क्या महिला और क्या पुरुष दोनों एक दूसरे पर हमला करते दिखे। एक पक्ष ने तो लाठी से भी हमला कर दिया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को राहत मिल गई। पंजाब में पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बीएचपी ने हिंदू समुदाय के लोगों की मदद के लिए बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के नंबर जारी किए। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी गवाही दी बापू नगर इलाके से आई तस्वीरों ने। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें जाम हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को तो धकेल धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। वहां कुछ बाजारों में भरा पानी लोगों की दुकानों तक जा पहुंचा, जिसे निकालने के लिए दुकानदार मशक्कत करते नजर आए। तो वहीं शहर के निचले इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखी। वहाँ पानी के रेले के आगे घर हो या दुकान, सब कुछ तिनके की तरह नजर आए। सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। पानी वहाँ लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहाँ खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। और कई जगहों पर तो ये पानी लोगों के लिए खासी परेशानी लेकर आया। द्वारका के कई हिस्सों में अचानक तेज हुई बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई, जिसकी वजह से जूनागढ़ में तो एक परिवार की जान पर बनाई। वहां एक महिला अपनी कार लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश में बुरी तरह फंस गई। जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार के कांच खोले और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वहां घुटनों से ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद वहां ठीक उसी तरीके से एक और कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ बचाव में तो एक कार पानी में ऐसे अटकी कि उसे बाहर निकालने में कई लोगों की ताकत भी फेल साबित हुई, जिसके बाद आखिर में उसके लिए ट्रक की मदद ली गई और उससे रस्सी बांधकर उस कार को खींचा गया। तब जाकर उसमें मौजूद 4 लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आई, जहां तूफान के साथ बादल जमकर बरसे। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और तेज हवाओं ने भी जमकर कहर बरपाया, जिसका सबूत एक धर्मशाला के बाहर लगी टिन के उड़ने ने दे दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि उस टिन को मजबूती से धर्मशाला के बाहर लगाया गया था, लेकिन तूफान के आगे उसकी मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टिन उखड़कर दूर जा गिरी। बताया गया कि टिन को हवा अपने साथ करीब 300 मीटर दूर ले गई। तूफान तो तूफान, जोधपुर में बारिश भी कम नहीं हुई। एक मंदिर की सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई झरना बह रहा हो, क्योंकि वहां से पानी तेज रफ्तार में किसी झरने की तरह लगातार बहता दिखा। कुछ इसी तरह के हालात जैसलमेर में भी देखे गए, जहां कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गई, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं देखिए पानी में खड़ा हूं और लगभग 2 फुट तक जो है वो पानी आ चुका है। सड़कें तो सड़कें, जैसलमेर का जिला अस्पताल भी बारिश के पानी से बच नहीं पाया। अस्पताल के बाहर जमा हुए पानी को देखकर ऐसा लगा कि कोई नदी बह रही हो। इन हालात में मरीजों को अस्पताल लाने में काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के बाहर तो जो हालात हैं सो है, उसके अंदर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। बरसात का पानी अस्पताल के अंदर भी भर गया। पहले से परेशान मरीजों को अपनी बीमारी के अलावा पानी से भी जूझना पड़ा, क्योंकि जिला अस्पताल की ओपीडी में पानी भरा नजर आया और ऐसे में लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई। उधर तेलंगाना के महबूब नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस पानी में लबालब भरे अंडरपास में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद बस बच्चों को लेकर अंडरपास से गुजरने लगी, लेकिन बस के ड्राइवर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंडरपास में बस फंस जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बस लेकर अंडरपास में दाखिल हुआ, बस बंद पड़ गई। इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार मच गई। बच्चों की चीखने की आवाजें सुनकर फौरन आसपास के लोग वहां मदद के लिए पहुंच गए। बिना देर किए कई लोग जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। इसके बाद बस में फंसे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें बाहर निकालते दिखाई दिए।
बाढ़ की वजह से अंडरपास में इतना पानी भर गया था कि बस आधी डूब चुकी थी। बच्चों को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में करीब 30 बच्चे मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया।